एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क, रीडर, स्टेनो एवं प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं, जिसका सेट नंबर 22 करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से इसके पहले 1 से लेकर 21 सेट तक इस पर अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही हम लोग कॉमन ईरर का एक सेक्शन अलग अलग सेक्शन वाइज अब लाएंगे, जिसमें से 500 हर सेक्शन से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा और वहीं से आपका क्वेश्चन बिहार सिविल कोड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न है 1 से लेकर 20 तक जो है हिंदी का सेक्शन है और 20 से लेकर 40 तक जो है सेक्शन वो इंग्लिश का है। तो हम लोग इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं। 21 to 23 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अल्टरनेटिव वर्ड दिया हुआ है, सिनोनिम्स दिया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है वो डिफर है। डिफर का सिनोनिम्स बताना है। डिफर, डिफर का जिसका अर्थ होता है टालना, स्थगित करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पोस्टपोन, पोस्टपोन का भी अर्थ होता है स्थगित करना। एवर्ट हो जाता है, एवॉइड हो जाता है, स्टे ऑफ हो जाता है, जिसका अर्थ होता है क्या? स्थगित करना। वायलेंस का अर्थ आप लोगों को पता ही होगा, वायलेंस। मैच, कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है विवाद होता है, इसका अर्थ होता है विवाद। क्वेश्चन नंबर 22, असिस्ट। असिस्ट का अर्थ होता है सहायता करना, मदद करना। सहायता करना, मदद करना, जिसकी अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एड का अर्थ भी होता है सहायता करना। एड का भी अर्थ होता है सहायता करना, सपोर्ट करना। सिक्योर, हेल्प, ये सभी जो होता है असिस्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा। और बाकी पार्डन का अर्थ होता है क्षमा मांगना। डिलाई का अर्थ होता है देर करना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें दिया हुआ है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का अर्थ होता है सक्षम, सक्षम होता है, कैपेबल होता है, ठीक है। जिसकी सिनोनिम्स की बात की जाए सक्षम है, कैपेबल, तो इसका डी नंबर जो होगा ऑप्शन जो होगा सही आंसर हो जाएगा। कॉम्पिटेंट का अर्थ होता है सक्षम होता है, ठीक है। एलिजिबल हो जाएगा इसका सिनोनिम्स की बात करें। कंपेयर का अर्थ आप लोगों को पता होता है, तुलनात्मक होता है, ठीक है। और कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24 to 26 क्वेश्चन नंबर अगर बात की जाए तो अपोजिट वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, विलोम शब्द दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए तो अस्ट्रेव है। अस्ट्रेव जिसका अर्थ होता है भूखे मरना, ठीक है। इसका अर्थ, अस्ट्रेव का अर्थ होता है भूखा मरना, भूखा मरना। तो भूखा मरना का एंटोनिम्स पूछा गया है, यानी विलोम शब्द पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? ओवरफीड हो जाएगा। ओवरफीड हो जाएगा पूरी तरह से खाना, ठीक है। अगर यहाँ पर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स की बात हो जाएगा अष्टुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अष्टुप हो जाएगा। अष्टुप की अगर बात की जाए तो होता है ठूस ठूस कर खिलाना। अष्टुप का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा खाना। अस्ट्रेव का अर्थ होता है भूखे मरना, भूखे मरने का क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा खाना, ठीक है। रिफ्रेन का अर्थ होता है परहेज करना। रिफ्रेन का अर्थ होता है परहेज करना। रिफ्रेन, फास्ट, डाइट, इसका सिनोनिम्स, रिफ्रेन का अर्थ होता है बचना, परहेज करना। ये तीनों जो है सिनोनिम्स दिया हुआ है। जबकि अष्टूप का अर्थ जो होता है, अष्टूप का अर्थ होता है ठूस ठूस कर खाना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोस्पर। प्रोस्पर का अर्थ होता है समृद्ध होना, फलना फूलना। इसकी अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा? डिक्लाइन होगा। डिक्लाइन का अर्थ होता है घटना, कम होना, ठीक है। अगर बात की जाए, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। थ्राइव का अर्थ होता है कंजूस होता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट का अर्थ होता है बचाना, सुरक्षित करना। इसकी अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्म हो जाएगा।
हार्म का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना। कवर का मतलब आपको पता है, सिक्योर का भी मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बचाना, सुरक्षित करना का क्या हो जाएगा, नुकसान पहुंचाना। आगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 to 29 जो दिया हुआ है वह आई फ्रेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आइडम फ्रेज दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात की जाए, सचिन तेंदुलकर बैटिंग स्किल मेक हिम ए कट एबोव द रेस्ट। अगर देखिए सपोज डैट आपको ए कट एबोव फ्रेज का मतलब नहीं पता है, फिर किस प्रकार से इसको सोल्व किया जा सकता है। देखिए सचिन तेंदुलकर बैटिंग स्किल जो है मेक हिम डैश द रेस्ट, वो सभी से क्या है, सुपीरियर है। सुपीरियर का अर्थ होता है सबों से बढ़कर होना, सुपीरियर इन्फीरियर। ठीक है, सुपीरियर का मतलब होता है उच्च कोटि की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर का जो बैटिंग स्किल है वो सबों से क्या है, सुपीरियर है। ठीक है, सीनियर नहीं, सीनियर जूनियर, यहाँ सुपीरियर का अर्थ होता है उच्च कोटि का। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम, अलग, ये नहीं। सुपीरियर का मतलब होता है उच्च कोटि का। बैटिंग स्किल जो है सचिन तेंदुलकर का क्या है, उच्च कोटि का है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, अन्य व्यक्तियों से बढ़कर होना। ठीक है, एक कट एबोव का अर्थ होता है मात देना, अन्य व्यक्तियों से बढ़कर होना। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें, ए प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी। एक ऐसा स्थान जहां गेम खेला जाता हो, किसके लिए, सिर्फ पैसों के लिए, फॉर मनी। क्या होगा, कसिनो हो जाएगा। कसिनो में जो गेम खेला जाता है वो किसके लिए खेला जाता है, पैसों के लिए खेला जाता है। ठीक है, किसके लिए खेला जाता है, पैसों के लिए खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, बी मोर सक्सेसफुल देन समवन। तो देखिए बी मोर सक्सेसफुल फॉर देम, देखिए यहाँ पर क्या है, समवन अर्थात अन्य व्यक्तियों से बढ़कर होना। समवन मोर सक्सेसफुल यानी अन्य व्यक्तियों से क्या होना, बढ़कर होना। तो इसको क्या कहेंगे हम, आउटडो कहते हैं, यानी मात देना। ठीक है, अन्य व्यक्तियों से बढ़कर होना। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 to 32 की बात करें, OWS दिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, अनेक शब्दों के एक शब्द दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर बात किया जाए, दिया है ऑल द आर्ट बिलीव एंड सोशल इंस्टीट्यूशन etc कैरेक्टर एस्थेटिक्स ऑफ रेस। सभी जो कलाएं हैं वह किस पर बिलीव करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन पर। सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है सामाजिक। ठीक है, सामाजिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभ्यता पर, सोशल इंस्टीट्यूशन पर बिलीव करते हैं। सभी कलाएं जो है वो किस पर बिलीव करते हैं, सोशल यानी सभ्यता, किस पर, सभ्यताएं पर। तो सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता, कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका मतलब होता है आधारभूत संरचना, और जबकि रिचुअल का अर्थ होता है प्रथा होता है। क्या होता है, प्रथा। क्वेश्चन नंबर 31, ए गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन। यहाँ पर देखिए निर्धारित स्थान, एक निर्धारित स्थान, गिवन स्पेस यानी निर्धारित स्पेस, और टाइम, तो इसको क्या कहेंगे, स्लॉट कहेंगे। हम लोग स्लॉट बुकिंग करते हैं या होटल में जाते हैं तो होटल में क्या बुक करते हैं, स्लॉट बुक करते हैं कि इतना से इतना टाइम ये मेरा कमरा बुक हो चुका है, तो उसको क्या कहते हैं, स्लॉट बुकिंग करते हैं। अर्थात निर्धारित स्थान निर्धारित समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुक कर लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लॉट कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, ब्रेथ हार्ड विथ डिफिकल्टी, सांस लेने बहुत मुश्किल से सांस लेना, विथ डिफिकल्टी मुश्किल से सांस लेना। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा पैंट हो जाएगा। पैंट का अर्थ होता है हाँफते हुए,
ठीक है, जोर जोर से हाँफना, जोर जोर से हाँफना। जबकि अन्य मीनिंग की बात करें, स्ट्रेंगल का अर्थ होता है गला घोंटना, चोक का भी अर्थ होता है दम घोंटना, गला घोंटना, और कफ का अर्थ होता है खांसना। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 to 35 की अगर बात करें, देयर इज ए डिफरेंट 4 आउट ऑफ 1 इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड दिया हुआ है, इसमें से मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा ये बताना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो आपको 100% आएंगे तो आएंगे ही। तो यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए फ्रोडस्टर, तो यहाँ पर फ्रोडस्टर का देखिए FRAUD होता है, यहाँ पर UD होगा, यहाँ W नहीं होता है, DSTER होता है, जिसका अर्थ होता है धोखेबाज। तो इसका ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मिसस्पेल्ड खोजना था और पहला ही ऑप्शन में क्या है, रॉन्ग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए फ्लेम है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। फ्लोक का भी अर्थ सही है, फ्लोर, फ्लोर FLORE के स्थान पर फ्लोर हो जाएगा। फ्लोर का स्पेलिंग जो होता है FLOOR, फ्लोर का अर्थ होता है फर्श होता है। यहाँ पर FLORE दिया हुआ है जो कि क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लड, फ्लड बिल्कुल सही दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है बाढ़ होता है। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर अगर 35 की बात की जाए तो अप्लीकेंट्स, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। सर्किट, CIRCUIT, ये भी बिल्कुल सही है। फिनोमिनन, फिनोमिनन ये भी बिल्कुल सही है। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड की अगर बात की जाए तो क्या होता है, ASSOSIAT, क्या हो जाएगा, ASSOCIATAED होता है। एसोसिएटेड का अर्थ होता है जुड़ा हुआ होना। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ 36 to 40 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हम लोग भरते हैं। स्टूडेंट पार्किंग शुड बी डैश, फ्री भी हो सकता है, चीप भी हो सकता है। पहले सेंटेंस में पढ़कर फ्री भी ऑप्शन हो सकता है, चीप भी हो सकता है, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस, स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज टू बाय पार्किंग स्टिकर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो कह रहा है स्टूडेंट पार्किंग शुड भी, अगर यहाँ पर चीप देते हैं कि स्टूडेंट पार्किंग जो होना सस्ता होना चाहिए, स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज। यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस में जो दिया है स्टूडेंट से कोई चार्ज नहीं होना चाहिए बाय पार्किंग स्टिकर्स के लिए। स्टिकर्स, पार्किंग के स्टिकर्स को परचेस करने के लिए स्टूडेंट्स का कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, स्टूडेंट पार्किंग क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो स्टूडेंट पार्किंग शुड बी फ्री, छात्र का जो है पार्किंग फ्री होना चाहिए, उसका पार्किंग स्टिकर चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर सस्ता भी होगा तो स्टिकर चार्ज तो लगेगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, शुड नॉट बी चार्ज, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं लिया जाना, जब कोई चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए तो क्या होगा, फ्री होगा। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, देयर इज ए डैश अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट इन सम ऑफ द इंपोर्टेड चॉकलेट्स। जो चॉकलेट्स जो है इंपोर्ट्स हो रहा है वो डैश अमाउंट ऑफ फैटी एसिड, उसमें कितने अमाउंट्स फैटी एसिड है, यानी ना के बराबर फैटी एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स होगा, सम ऑफ इंपोर्टेड चॉकलेट्स। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो होगा निजी लेवल होगा, इसका अर्थ होता है नोट वर्थ कंसिडरेशन या नो ऑफ नो इम्पोर्टेंस, इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, महत्वहीन है कि इसमें कितना फैटी एसिड्स है और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो है ये कोई महत्व नहीं रखता। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द इजिप्टियन डेवलप्ड
वे टू प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम, ठीक है, इजिप्टियन डेवलप्ड, मिस्र में जो है जो डेवलप किया गया है जो तरीका डेड बॉडी को क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने के लिए नहीं। ड्रॉपिंग का अर्थ होता है झुक जाना और डाई का अर्थ होता है डेड बॉडी को क्या करना, संरक्षण करने के लिए, और संरक्षण यानी क्षय से बचाने के लिए उसको क्या किया जाएगा, डिकाइंग किया जाएगा, डिकाइंग का प्रयोग किया जाएगा, क्षय से बचाने के लिए प्रिजर्व किया जाएगा। प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम डिकाइंग, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। द मैन फेल्ट एक्सहॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग डैश ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स का अर्थ होता है सीढ़ी होता है। तो यहाँ पर देखिए हीप की अगर बात की जाए तो हीप का अर्थ होता है ढेर होता है, और पैक का अर्थ होता है ताश की गड्डी, और फ्लीट का अर्थ होता है जहाज़ों का समूह। तो जहाज़ों का समूह, क्लाइंबिंग ऑफ स्टेयर्स, अगर सीढ़ी पर चढ़ने की बात करें, आदमी जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक है सीढ़ी पर चढ़ने, क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। इस तरह से एलिमिनेट करके भी आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लाइट ऑफ स्टेयर। अब फ्लाइट का अर्थ जो होता है सीढ़ियों के समूह अथवा कई सीढ़ियों के लिए फ्लाइट शब्द का उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, पहाड़ी इज द मोस्ट डैश स्पोकन लैंग्वेज इन हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी जो है मोस्ट ऑफ द क्या है, कॉमन लैंग्वेज होगा, जो कि पहाड़ी जो होगा मोस्ट कॉमन लैंग्वेज होगा जो कि हिमाचल प्रदेश में बोला जाता होगा, तो इसका सही क्या होगा, कॉमनली हो जाएगा। क्या होगा, कॉमनली हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आमतौर पर बोले जाने वाली भाषा के लिए कॉमन शब्द का इस्तेमाल होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से यह सीरीज आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पर हिंदी का जो है टॉपिक वाइज सीरीज चलाया जाएगा, हिंदी का जो है टॉपिक वाइज सीरीज को इस पर प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।